द्वापर युग का समय था। आकाश में सांझ उतर रही थी, लेकिन उसकी रोशनी वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर होती है। उस दिन सूर्य मानो किसी गहरी थकान से झुक गया था और उसकी किरणों में एक अजीब सी लालिमा थी, जैसे वह किसी अनदेखे भय को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, मगर यह भी एक डरावना संगीत बन चुका था। यमुना किनारे के पास बसे सैनपुरी राज्य में शांति तो थी, पर वह शांति वैसी थी जैसे किसी तूफान से पहले का घोर सन्नाटा। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें बार बार महल की ओर उठ जातीं। उन्हें लगता जैसे महल की ऊंचाई से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। महल के अंदर सुनहरे स्तंभों और चांदी जड़ी खिड़कियों के बीच एक छोटी सी मगर अनोखी बालिका खड़ी थी। उसका नाम था नीलांबरी। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण बच्चे में नहीं मिलती। उसकी पुतलियां इतनी गहरी नीली थीं कि लोग कहते, ये आंखें तो यमुना की गहराइयों से भी गहरी हैं। कुछ कहते कि उसके जन्म के समय आकाश में अचानक तेज प्रकाश फैला था, जैसे किसी देवत्व का संकेत, और उसके जन्म के तुरंत बाद उसकी हथेलियों पर एक हल्की सी चक्राकार चमक दिखाई दी थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। राजा धैर्यवर्धन, सेनपुरी के शासक, जानते थे कि यह बालिका साधारण नहीं है, परंतु किसी को यह बात बताना उनके लिए सरल भी नहीं था, क्योंकि नीलांबरी के जन्म के साथ ही कई शुभ अशुभ घटनाएं घटनी शुरू हो गई थीं। उस रात महल के भीतर एक अद्भुत बेचैनी फैली हुई थी। रानी सुरेखा नीलांबरी के बाल संवार रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता तैर रही थी। नीलांबरी, उन्होंने धीरे से कहा, आज तुम बाहर किसी को अपनी आंखें ज्यादा देर मत दिखाना। शाम को अजीब संकेत दिखाई दे रहे हैं। नीलांबरी ने मासूमियत से पूछा, क्यों मां, क्या मेरी आंखों में कुछ गलत है? रानी ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं पुत्री, तुम्हारी आंखों में तो दिव्यता है, पर डर मुझे उन लोगों से है जो दिव्यता देखते ही लोभ में पागल हो जाते हैं। नीलांबरी कुछ समझी, कुछ नहीं, पर उसके मन में कोई हल्की हलचल जरूर उठी, जैसे उसे अचानक किसी दूर की पुकार सुनाई दी हो। वह खिड़की की ओर बढ़ी और बाहर झांकने लगी। आकाश में हवा तेज हो रही थी और काले बादल घेर आने लगे थे, लेकिन उन बादलों के बीच नीलांबरी को एक नीली सी चमक दिखाई दी। एक पल को लगा जैसे कोई विशाल पक्षी पंख फड़फड़ाकर उड़ रहा हो, पर अगले ही पल वह छाया गायब हो गई। ठीक उसी समय महल के उत्तर द्वार पर एक साधु आया। उसका स्वरूप कई लोगों को विचित्र लगा। वह साधारण वस्त्रों में था, पर उसके चारों ओर एक अदृश्य गंभीरता थी।